अभी एक अंधभक्त आया था बेचारा, वो खड़ा मेरे गांव का ही है, मेरा पड़ोसी है। अब मैंने उससे पूछी तुम्हारे सामने की बात है भाई, 2 काम अच्छे गिनवा दे, उस पर 2 काम नहीं बताए गए। कह रहा लोग चावल बेच रहे, अरे चावल मिल ना रहा तो बेचेंगे कहाँ से भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। 10 साल से सरकार चल रही है, हमारे लिए क्या करा उन्होंने? हमारे लिए नौकरी दी है, क्या करा उन्होंने? कोई रोजगार नहीं। 50 साल हो गए, जनता को इतना पका के फेंक दिया इन लोगों ने कि बस जिंदगी झंड करके फेंक दी, पका के फेंक दिया, बिल्कुल पका के फेंक दिया। एक से बढ़कर एक झूठ। गाजियाबाद में क्या माहौल चल रहा है? इंडिया गठबंधन का माहौल है या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो है वापसी करेगी? लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम भाई, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है गाजियाबाद का? माहौल तो मोदी जी परेशान है और योगी जी उनसे ज़्यादा परेशान है उत्तर प्रदेश में। मोदी जी परेशान है, योगी जी परेशान, मैं समझा नहीं। देखिए, मोदी जी छोटे छोटे दलों को डरा धमका के अपने में मिला रहे हैं। 400 पार 400 पार, कहाँ है 400 पार? अगर 400 पार ही होती तो क्यों इन लोगों को डरा धमका के अपने दलों में मिला रहे हैं? 400 पार तो जनता ही करेगी ना, ऐसा ना हो कोई 40 पार भी ना हो। 40 पार भी ना हो, विकास कुछ नज़र नहीं देखेंगे मोदी जी का? विकास है, मोदी जी ने जेट प्लेन खरीद लिया, विकास नहीं है मोदी जी का। मोदी जी का विकास है 16 लाख का सूट पहन दे, ये कि मोदी जी का विकास है? उससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, घर दिया उन्होंने, अनाज दे रहे हैं, शौचालय दिया। घर बहन मायावती और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए। देखिए यहाँ साफ व्यवस्था भी नहीं है, आप कैमरामैन घुमा के देखिए, लोगों का ऐसा हाल है जो जानवरों से बुरा हाल है, कहीं कुछ नहीं है। अगर घर दे रहे हैं तो सही मायने में उनकी जांच हो जाए ना। उन लोगों को घर दिए गए हैं जिनके नाम पहले ही 2-2, 3-3 मकान हैं, वो भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दिए हैं? जी, एक नया चीज़ बता रहे हैं आप। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप जांच करा लीजिए, सब वही निकलेंगे जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग हैं। तो क्या लग रहा है माहौल गाजियाबाद है, क्या माहौल है? माहौल गाजियाबाद इंडिया गठबंधन का माहौल है। इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल इंडिया गठबंधन का माहौल है। अतुल गर्ग तो जब कोरोना काल हुआ 2021 में मुँह छिपा के भाग गए। अभी मैंने देखा वो एक मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे थे, उनके जवाब नहीं दे पाए, उनसे हाथ छुड़ा कर भाग गए। वो तो जनता के बीच के आदमी नहीं है, वो तो करोड़ों के आदमी है। सुना है कि करोड़ों दे के आए। करोड़ों दे के आए? हाँ जी, जो जनरल वीके सिंह का, जो एक जनरल का कैरियर ख़त्म कर दिया हो इस बीजेपी ने, और करोड़ों देने वाले को टिकट दे दिया हो। बीजेपी में तो चल रहा है ये खेल, अब करोड़ों दो टिकट लो। तो अतुल गर्ग जनता के बीच में नहीं रहते? जनता के बीच में नहीं रहते। आप कोरोना काल का इतिहास देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री थे, कहीं नहीं दिखाई दिए, घर घर लाश पड़ी थी, डॉक्टर की व्यवस्था थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए लोगों के। जनता उनसे इतनी परेशान है, इतनी दुखी है कि उनकी जमानत जब्त कराने के लिए बैठी है जनता। तो फिर कौन ऑप्शन है? ऑप्शन डोली शर्मा है, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डोली शर्मा। डोली शर्मा आएंगे? बिल्कुल डोली शर्मा आएंगी। अतुल को कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, गाजियाबाद चमकाया, सब कुछ कर दिया। कुछ नहीं, सब बेकार है, कुछ नहीं चमकाया। डोली शर्मा जीत रही हैं, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण समाज पूरी मजबूती से उनके साथ लगा है, मुस्लिम समाज उनके साथ लगा है, दलित समाज उनके साथ लगा है। गाजियाबाद का हर एक समाज, हर एक कोने से डोली शर्मा के लिए आवाज़ आ रही है। डोली शर्मा इस बार उनकी जमानत जब्त कराने के लिए बैठी। जमानत जब्त? क्या नाम है? मेरा जगदीश सिंह करदम नाम है। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं गाजियाबाद? माहौल तो बहुत ही बढ़िया माहौल है। इंडिया का नहीं, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन? हाँ। और अतुल गर्ग? अतुल गर्ग तो वहाँ धौलाने में देख लिया होगा आपने, क्या हुआ था? लोगों ने कितना स्वागत अच्छा किया था अतुल गर्ग जी का। तो ऐसे ही स्वागत होंगे इनके यूपी में। मैं स्वागत करेंगे आप? नहीं, स्वागत पब्लिक करेगी, हम नहीं करें, पब्लिक करेगी स्वागत। तो कैसा स्वागत करेंगे? इनके कुर्ते फाड़े गए, इनके रहपट मारे गए, ऐसे स्वागत होंगे इनके। ये तो लोगों के काम क्या किए इन्होंने? झूठे वादे, इनके सिवा कुछ नहीं है। कितनी नौकरी मिल गई, कितने को रोजगार मिला, कहाँ की है विकास, कहाँ है? देख लो आज के गोविंदपुरम की आज के कितनी दुर्दशा खराब है। यहाँ पे देखिए कहाँ सफाई होती है। ये वोट कहाँ से मिलेंगे? वोट कहाँ से मिलेंगे बताएं? और क्यों दे वोट? बीच कह रहे हैं, जनता के बीच कह रहे हैं जनता के बीच ये वहीं बैठे बैठे अपने आंकड़े लगाते रहते हैं। 400 पार हो जाएंगे, 40 से पार हो जाएंगे, 400 पार नहीं होंगे, 40 पार जरूर हो। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं गाजियाबाद में, स्वास्थ्य मंत्री जब मर रहे थे तो कौन था? ये तो घर में दुब के बैठे थे। क्या किया इन्होंने? जनता मर रही थी, ये अपने घर में बैठे थे। तो फिर अब क्या ऑप्शन है गाजियाबाद? गाजियाबाद का ऑप्शन ये है कि गठबंधन को वोट जाएगी, डोली शर्मा यहाँ से विजय होंगी। डोली शर्मा? सेंट्रल में भी गठबंधन की सरकार बनेगी। आज अतुल गर्ग? अतुल गर्ग तो यहीं रह जाएंगे यूपी में, दिल्ली क्या करेंगे जा करके?
आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, गारंटी पसंद नहीं आ रही? गारंटी काहे की गारंटी है? मोदी ने अपनी बीवी की गारंटी नहीं ली, और की गारंटी क्या लेंगे? क्या उसने शादी क्यों करी थी? मोदी जी ने शादी क्यों करी? वे किसी की बहन बेटी नहीं थे जो बीच में छोड़कर भाग गए? क्यों छोड़ी गई बताएं आप? बदलाव देख रहे हैं इस बार? बदलाव है वो तो होना ही है। 10 साल में क्या किया उन्होंने? 2 करोड़ रोज की, 2 करोड़ साल की बताई थी इन्होंने नौकरी देंगे। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे होएगा? हम यहाँ सभी धर्म के कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो ऐसे थोड़ी राष्ट्र चल रहा है। राम मंदिर का असर कितना? राम मंदिर क्या है? अपने दिल में मंदिर होना चाहिए। वहाँ कौन है बताइए? किसी ने देखा है? हमारे लिए सबसे बड़े तो राम हमारे माँ बाप हैं, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या लग रहा है इस टाइम? महिला प्रत्याशी हैं गाजियाबाद में, एक तरफ अतुलगढ़ गए। डोली शर्मा। हाँ? डोली शर्मा। डोली शर्मा? डोली शर्मा ही क्यों? नहीं चुना गया, बस वो नहीं चुना गया। नहीं चुना गया। क्यों? पिछली सरकारों ने इतना काम किया, महिलाओं को कह रहे हैं लखपति दीदी बना दिया। कुछ नहीं मोदी जी कह रहे बनाया, हैं। कुछ नहीं बनाया। हाँ? कुछ नहीं करा। कौन सा वादा पूरा करा? कौन सा वादा पूरा करा? अभी तक काशीराम के हम आप जाके हमारे घर घर जाके हालात देखें, आज तक कोई सफाई के लिए नहीं आता है। अभी समाजवादी के उसके बीजेपी के वो बैठे हैं सभासद, उन्होंने ईद पे सफाई तलक नहीं करवाई है। इतनी गंदगी हो रही है, उन्हें सफाई करानी चाहिए थी। ईद का माहौल था, उन्होंने कुछ नहीं कराया। उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी जीडीए में जाओ। भाई जीडीए वाले करेंगे, अरे तुम काहे के लिए बैठे हो? जब जीडीए वाले करेंगे तो तुम काहे के लिए सभासद बने? बेकार है तुम्हें बनना। इससे तो कोई आम आदमी वैसे बन जाता तो वो बेहतर रहता। तो महिलाएं में कहते हो ना कि किचन का क्या हाल है, महंगाई है क्या? अरे किचन में वो ये 10-11 किलो ना जाता है पूरा महीने। क्या पूरे महीने इंसान खा लेता है उसे? फिर भी मंगाना पड़ता है। सब्जी कभी इतनी महंगी बिकी, सिलेंडर कभी इतना महंगा आया। 400-300 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 900 रुपए का सिलेंडर है। बताओ अब ये कम तो क्या है, 100-200 रुपए? आज ही हाँ, इलेक्शन की वजह से कम कर दिया। क्या चाहती हैं महिलाएं, क्या चाहती हैं? डोली शर्मा चाहते हैं। भैया डोली शर्मा चाहते हैं, हमारे लिए तो बस वो ही है। डोली शर्मा क्या कह रही हैं आप? मोदी जी की गारंटी दे रहे हैं आप लोगों के लिए, कह रहे हैं लखपति दीदी बना दिया लड़कियों को, औरतों को। हाँ, दीदी बना रखा और क्या है? बताओ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। और इतनी महंगाई है कि बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आदमियों की सैलरी नहीं बढ़ रही, तो फिर क्या करेंगे? औरतें मजदूरी करती फिर रही हैं, कोई कारोबार नहीं। इस कॉलोनी में बसा दिया, इसमें क्या रखा है? कुछ भी नहीं है। घरों में तो रोडों पे नाली भर रही है, कूड़ा इतना हो रहा। वहाँ जाके देखो आगे कितना बुरा हाल है हमारे दरवाजे पे। वो कह रहे हैं कि जग पूरा भारत को सुंदर बना दिया, सफाई कर दिया। सुंदर को देखा मीडिया पे घेरना जरा क्या हाल है, वहाँ पे आगे देखो। और किचन में जो चीज़ 50 रुपए की मिल रही है वो आज 100 रुपए की मिल रही है। बताओ, मिर्च मसाले ये सब सब्जी, जिसकी बड़ी फैमिली है वो तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे दिया। हाँ, दे दिया इस तरह से उसने अपने। तो क्या दे दिया? जो 500 रुपए का मिल रहा है आपसे पहले है, सब्सिडी मिल रही है, वो पैसे बंद कर दिए। बताओ क्या दे रहे हैं वो? तो क्या लग रहा है गाजियाबाद में? हमें तो यही लग रहा है योगी शर्मा ही आ रही है। डोली शर्मा? हाँ, डोली शर्मा ही आ रही है। मतलब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं, कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ पक्ष ही कर रहे हैं, अपने पक्ष से चल रहे हैं जी। वो अपनी महिला के संग में तो कुछ कर ना पाया, अपनी लुगाई के संग में तो कुछ कर ना पाया, तो वो और औरतों के संग में तो जब करेगा वो क्या करेगा? बताओ। वो अपने दीदी मान के विकास कर। हाँ, दीदी मान के नहीं, वो भी तो लुगाई मानी थी अपनी, जिससे साथ फेरे लेके आया था, है? वो भी तो गुस्सा ही छोड़ दिया बीच रास्ते में। आप लोगों के लिए छोड़, देश के लिए छोड़। हाँ, देश के लिए छोड़ा था। और हमें किसके लिए छोड़ दिया? उसने दुनिया की महंगाई कर दी। देश के लिए इतना महंगा सूट जाएंगे। ये दुनिया की महंगाई कर दी। 1 करोड़ों का सूट पहनना है, जूते पहनना है, दुनिया में घूम रहा है, वोट मांग रहा है। 24 घंटे तो काम करना मोदी जी आपके लिए। काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान ही फैलवा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, आप लोगों के लिए घुमा के बिल्कुल काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं मोदी। हाँ, निरा सोच रहा। क्या दे रहा? कुछ दिया उसने? जितने बताया कि महिलाओं के लिए इतने पैसे डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करा उसने? नहीं डाला कुछ भी। क्या डाला? हमारे तो खाते में ना आया। डाला होगा उसने। मेरठ में पहुंचे थे कुछ दिन, कह रहे लखपति दीदी की योजना लाए। हमें 10 आदमियों को डाल दिया या 5 आदमियों को डाल दिया, बाकी कहाँ जाएंगे घास खाने?
बाकी के लोग कहाँ जाएंगे घास खाने? खाते में अभी तक कुछ नहीं आया। हर लड़की के उसमें 3,000 रुपए बताए, हर बेटी के खाते में 3,000 रुपए जाएंगे। बताओ क्या आया? हमारे 3 बेटी जवान है, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। महिलाएं नाराज हैं बीजेपी से। और क्या, महिला तो सभी नाराज हैं। जब कुछ सुविधा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बताओ, नाराज क्या कहेंगे आप? क्या माहौल है देश में? ये बताऊंगा मैं, बताओ। अरे आप बताओ, क्या महंगाई है कि नहीं है? भैया महंगाई तो है, कमाई है नहीं, महंगाई है बस। मोदी जी कह रहे हैं औरतों को लखपति बना दिया मैंने। कहीं लखपति न बनाए, काम धन झाड़ू पोछा करने जाते हैं बस, अपने रोजी रोटी क्या चलाते लग रहा है? हैं। फिर चुनाव आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है? अब भैया पता न कौन आगे बढ़ेगा, पता न, भगवान मालिक है। सबके अंदर बहम है, सब काम ठीक कर रखे हैं मोदी ने जना, काम बढ़िया कर रखे हैं मोदी ने। क्या काम बढ़िया कर रखे हैं? सब काम के गिनवा दो। आप गिनवाओ ना, ये कहना बेकार काम नहीं किया, आप गिनवाओ बढ़िया बढ़िया काम। देखो सोच की कमी है हल्की सी बात की, सब काम बढ़िया है हिंदुस्तान में। क्या काम बढ़िया ये बताओ। हाँ जी, कह रहे सारा काम मोदी ने बढ़िया करा, क्या काम किया इनको दो बताओ। काम अच्छे गिनवा दो, 5 काम गिनवा दो, 2 काम गिनवा दो अच्छे। तो ऐसा ना सुनो, ये सोचते हैं क्या नाम है कि मुसलमान के लिए आदमी ने कुछ काम नहीं ठीक नहीं करा। अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ो, देश के लिए क्या किया ये बताओ ना। सब देश, सारे देश के लिए लड़ रहे हैं मामले, क्या करा, सब देश के लिए लड़ रहे हैं मामले। क्यों हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बात लगी थी, इनसे ये पूछ लो इनके लिए क्या करा, बस मुझे बता दो। वो सारे देश के लिए काम कर रहा है, मुझे ये बता दो बस। सारे काम कर रखे यार हिंदू। 2 काम बताओ ना। सारे काम कर रखे, मकान मिले वक्त वाली बात मत करो, ये बताओ 2 काम बताओ। मकान मिले, अनाज मिल रहा, मकान मिल रहा, अनाज मिल रहा। कि मुझे कहाँ मकान? आज भी तो कट-पिट का ही मिल रहा है। अरे सुन ले, की बात करो। सब यार सब काम ठीक से हो रहे मामले के। क्या हो रहा मुझे काम का नाम तो बता। यो तो है ही ना कि हिंदू की मिल रहा अनाज। अरे भाई वो नहीं है, तू नाम बता के इसका कौन सा काम करा, कौन सा काम कर? काम गिनवा दूं। अनाज ही मिल रहा है हिंदू को, अरे मुसलमान को अनाज मिल रहा है। अरे इधर सुनो, कौन सा झाड़ू लगता है यहाँ पे, कौन सी सफाई होती है मेरी बात पूरे इलाके में? जल नगर निगम तुला हुआ तब सफाई हुई है। हम ना झाड़ू महीने में 1 दिन झाड़ू लगा देंगे, फिर तुम अब दिखाई देंगे, बता दो कब सफाई होती है, कब नालियाँ साफ होती है, मुझे बताओ। ये कहना बहुत विकास कर दिया मोदी। कौन सा विकास कर दिया यहाँ पे? ना तो नगर निगम का कूड़ा उठाने के लिए महीने में 1 गाड़ी आती है, 1 दिन महीने में सफाई होती है, 1 दिन पार्क साफ होता है, आप बताइए। जबकि पार्कों के मालियों की तनख्वाह जाती है, कोई सफाई करने नहीं आता, कोई माली नहीं आता, ना कोई लगा नहीं आता। चावल बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं गाँव वाला चावल। आता जिंदगी में चावल खरीदने वाला ना, अब गाँव में चावल खरीदने वाला आदमी चावल बेच रहे हैं, चावल खरीद रहे सब आदमी। आप भी बेच रहे हैं क्या? ना मैं चावल खाती नहीं हूँ। तुमने कितने बेचे? गेहूँ काट रहा, मैं तो गेहूँ काटता हूँ। एक आदमी का नहीं होता, पब्लिक का काम होता है, पब्लिक का काम है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा जी। ना यहाँ पूरे बाबू धाम कोई झाड़ू नहीं लगता, कोई सफाई नहीं होती, कोई कर्मचारी नहीं आता मामले के। सुनिए, अरे सुनो, मेरे भाई का बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। चावल इतने दिए जा रहे हैं कि लोग चावल सड़ रहे हैं। सुन तो लो, बेच रहे हैं। तो अरे सुन तो ले मेरी बात, सुन तो ले मेरे भाई, सुन तो ले। सुनो, चावल से ही गुजारा हो जाएगा, शिक्षा नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। सब दे रखे मामले क्या? चावल बेच के मिल रहे हैं, ये चावल बेच के हाँ गुजारी हो रही है। आप ये क्षेत्र की समस्या देखिए क्या हाल है, कोई सफाई नहीं आ रहा। देखिए पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सरकार बीजेपी का, और सेंट्रल में सरकार बीजेपी की। सब सुनो, सब चीजें बीजेपी की, सब संसाधन बीजेपी के, लेकिन गरीब जनता का के लिए वो कोई संसाधन नहीं है। सारे संसाधन जंग लगे पड़े हैं, नालियाँ बंद, सीवर बंद, घरों का पानी गंदा, रोजमर्रा की समस्याएं जो आम जनता की होती हैं वो सब इतने चरम पर हैं कि जनता मरने को ताई हुई पड़ी है। सफाई के लिए है मोदी का खाली। कौन से जुमले मोदी जी? जुमले है और क्या है? क्या जुमले थे? क्या बताओ, पब्लिक हमारे एरिया में कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई सफाई कर्मचारी आता, ना कोई माली आता, ना झाड़ू लगती, कौन सा काम होता बताओ? जुमले ये कह रहे हैं मोदी जी को प्यार करते हैं आप लोग। नहीं, मोदी जी को हम प्यार करते हैं, लेकिन देश के लिए क्या करता है? यहाँ हमारे आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं करता। हमारे इलाके में कोई काम नहीं है। तो अब क्या करेंगे? चुनाव आ रहे हैं, जनता क्या करेगी? जनता यहाँ से तो कोई नहीं होगा। यहाँ बीजेपी नहीं आएगी, गाजियाबाद में फिर कौन आएगा? जो भी आएगा, और कोई पार्टी आ सकती है, बीजेपी नहीं आएगी। तो बिल्कुल यहाँ के पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं मोदी जी आपका परिवार है, आप लोग मोदी जी का। कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी तो का परिवार तो सारा ही है। अब उसमें अपना परिवार तो छुट्टी आग दिया मां मरने के बाद में, तो सारा हिंदुस्तानी परिवार बने। अब प्राइम मिनिस्टर है तो बिल्कुल बन गया अपने आप को।
बिल्कुल, क्या कह रहे हैं, कितना विकास हुआ है देश का? विकास इतना हुआ कि भैया झाड़ू लेके अपना आप लिखना पड़ेगा, हमें तो इतना तगड़ा विकास हुआ है। दूसरी चीज़, अब के नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार ये 4 भी पार न कर पाएंगे, इनका इतना बुरा हाल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये योगी जी कहते हैं कि क्या नाम है, हमने सबका विकास करा, इन्होंने करा सबका सत्यानाश। अभी एक अंधभक्त आया था बेचारा, वो खड़ा मेरे गांव का, ये मेरा पड़ोसी है। अब मैंने उससे पूछी तुम्हारे सामने की बात है भाई, 2 काम अच्छे गिनवा दे, उस पर 2 काम नहीं बताएंगे। कह रहा लोग चावल बेच रहे, अरे चावल मिल ना रहा तो बेचेंगे कहाँ से भाई, उसने थोड़ी सी दवाई ले रखी थी। डोली शर्मा आएंगे जी, विकास तुम्हारे सामने है, नाली बंद पड़ी हैं, घरों का पानी नहीं निकलने को तैयार है। अब ये बताओ, मकान मिल गए, राशन मिल गया 5 किलो का, आदमी उसमें जी कर रह जाएगा। कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं मिल रहा। हम जैसे लोग हैं घर में पड़े हुए हैं, काम धंधे वाले बंदे, हमें काम नहीं मिल रहा। बाहर जाते हैं तो टोका टाके होते हैं, ये तो मुसलमान का है जी, हम इसे नौकरी नहीं देंगे, है तो हमारे तो इतनी बेइज्जती हो रही है कि भाई क्या कर सकते हैं बताओ। भाई ऐसी सरकार को ये बताओ, 10 साल से ये सरकार चल रही है, हमारे लिए क्या करा उन्होंने, हमारे लिए नौकरी दी है, क्या करा उन्होंने, कई मकान दिए, मायावती ने ये मकान दिए मैं तो, और नाम रख रहा है कि ये का हमने ये का मोदी ने मकान दिए। मोदी जी का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ? तो बदलाव है इस बार? क्या बदलाव है? हाँ बदलाव बिल्कुल बदलाव। क्या लग रहा है इस बार गाजियाबाद में? भैया डोली शर्मा आएगी। डोली शर्मा क्या लग रहा है? डोली शर्मा आएंगे, डोली शर्मा पक्का, क्योंकि इनका कोई विकास ही नहीं, कोई रोजगार ही नहीं। 50 साल हो गए, जनता को इतना पका के फेंक दिया इन लोगों ने कि बस जिंदगी झंड करके फेंक दी, पका के फेंक दिया, बिल्कुल पका के फेंक दिया। एक से बढ़कर एक झूठ, एक से बढ़कर एक झूठ, एक से बड़ा एक विकास। हाँ बस मोदी जी का, RSS का, इनका विकास हुआ, बाकी अडानी अंबानी का आम पब्लिक को बस 3 किलो 4-5 किलो राशन में घोल दिया कि बस इन्हें खाओ और इनमें ही मर जाओ। उत्तर में जनता से बातचीत करने की, मुद्दों के जानने की कोशिश की, कितना विकास जो मोदी जी गारंटी चल रही है वो जानने की कोशिश की कि वो गारंटी जो है जनता के बीच पहुंची या नहीं पहुंची, जनता ने क्या कहा आपने भी सुना। जनता चाहती है बदलाव, लेकिन अगर बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।